होरेन सिंह बे 2019 में असम के स्वायत्त जिला से 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए। वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। होरेन सिंह स्वायत्त शासी क्षेत्र के लिए कार्बी राष्ट्रवादी आंदोलन के पूर्व नेता और अब भंग हो चुकी यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी यूपीडीएस के पूर्व नेता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है, जो अपनी हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा और रूढ़िवादी नीतियों के लिए जानी जाती है। 1980 में स्थापित भाजपा भारतीय जनसंघ बीजेएस से उभरी, जो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाई गई पार्टी थी। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में इसने राजनीतिक गति पकड़ी, हिंदू पहचान और राष्ट्रवाद की वकालत की, जिसे अक्सर हिंदुत्व कहा जाता है। भाजपा पहली बार 1990 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर उभरी। इस अवधि के दौरान पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद स्थल पर एक मंदिर का निर्माण करना था। यह एक प्रमुख मुद्दा था जिसने हिंदू समर्थन को बढ़ावा दिया। भाजपा के कुछ प्रसिद्ध नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, वसुंधरा राजे, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद। मोदी की नीतियों, जिनमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत शामिल हैं, का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। आज यह भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा है। नवनिर्वाचित सांसद होरेन सिंह बे ने 23 जून को पश्चिमी कार्बी आंगलोंग के डोनगा मोक्कम में नवनिर्मित स्टेडियम से सटे मैदान में कार्बी स्वायत्त परिषद के 68वें स्थापना दिवस पर अपने भाषण में कहा, पिछले 2-3 वर्षों में कार्बी आंगलोंग में बहुत काम हुआ है। हल्की वर्षा के बावजूद एक प्रभावशाली भीड़ एकत्र हुई, जिसमें कार्बी जनजाति के कई लोग अपने पारंपरिक परिधान पहने हुए थे। महिलाएं चमकीले पैकोक में और पुरुष सफेद सेलिंग और पोहोस में थे। भूरे रंग का कुर्ता और पतलून पहने 49 वर्षीय बे ने अपनी जीत के लिए लोगों को धन्यवाद दिया और अपने भाषण में लोगों की एकता का आह्वान किया। ज्यादातर भाषण कार्बी भाषा में था, जिसमें असमिया का मिश्रण था और बीच बीच में भारत माता की जय के नारे भी लगे। बे ने अपनी उम्मीदवारी को आसमान से गिरती हुई बिजली बताया। 16 मार्च को वे कार्बी आंगलोंग के एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और आदिवासी स्वायत्त क्षेत्रों के लिए एक स्वायत्त राज्य की मांग को दोहराते हुए एक ज्ञापन सौंपा। बैठक के दौरान, जिसमें नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल थे, बे को बताया गया कि वे स्वायत्त जिला निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बे ने कहा, मुझे नहीं लगता था कि मैं अभी सांसद बनने के लायक हूं। मैं कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद केएसी के कार्यकारी सदस्य मंत्री के समकक्ष के रूप में सहज था। उन्होंने कहा, जब मुझे लोक निर्माण विभाग केएसी का प्रभारी बनाया गया तो जीवन में मेरी एकमात्र महत्वाकांक्षा कार्बी आंगलोंग में सड़कें बनाना था। असम के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक स्वायत्त जिला सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है और इसमें कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग के 2 कार्बी बहुल जिले, साथ ही डिमा हसाओ शामिल हैं, जो डिमासा जनजाति के प्रभुत्व वाले हैं। छठी अनुसूची के अनुसार, जो पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों में विशेष शासन तंत्र के लिए संवैधानिक प्रावधान है, 2 स्वायत्त परिषदें इस क्षेत्र पर शासन करती हैं। केएसी, जो 2 कार्बी बहुल जिलों की देखभाल करती है, और उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद, जो डिमा हसाओ की देखभाल करती है। संविधान के अनुच्छेद 244 एरिक के तहत एक राज्य के भीतर एक राज्य के रूप में स्वायत्तता की मांग 1986 से ही चल रही है, जब असम आंदोलन के नेताओं और तत्कालीन केंद्र द्वारा अवैध प्रवासियों पर असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों के पास राजस्व संग्रह जैसे कई नीतिगत क्षेत्रों पर विधायी, प्रशासनिक, कार्यकारी
और वित्तीय शक्तियाम है। ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी के बीच बसे इस स्वायत्त जिले को स्थानीय लोग बस दीफू कहते हैं, जिसका नाम यहाँ के सबसे बड़े शहर के नाम पर रखा गया है। बेथालांगसो के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कार्बी राजनेता हॉलीराम तेरांग, जो 1980 के दशक में स्वायत्त राज्य मांग समिति एएसडीसी के संस्थापकों में से एक थे, ने कहा कि इस क्षेत्र के सबसे बड़े मुद्दों में से एक आर्थिक पिछड़ेपन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घटिया स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे से निपटने के अलावा स्वायत्त राज्य के रूप में वास्तविक स्वायत्तता की आवश्यकता है। तेरांग ने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बे से हार गए। बे का पूरा राजनीतिक जीवन भी इसी मांग के इर्द गिर्द केंद्रित रहा है। 24 साल की उम्र में शिलांग के एक कॉलेज से स्नातक करने के बाद वे स्वायत्त राज्य की मांग के लिए आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने कहा, लोग आंदोलित थे, वे सुनना चाहते थे। उन्होंने मेघालय के प्रमुख जातीय समूहों में से एक खासी का उदाहरण दिया। मेघालय के गठन से पहले खासी, गारो, जैंतिया, कार्बी, डिमासा हम सभी को समान दर्जा प्राप्त था। अब खासी को ही उदाहरण के तौर पर देखें, वे बहुत आगे हैं। इनियो नोचेंटाब में से 1948 तक बे नागालैंड, मणिपुर और म्यांमार में एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पर जाता रहा। 1996 में उसे समूह का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। बे ने कहा, मैं उस सशस्त्र समूह का हिस्सा नहीं था जो घात लगाकर हमला करता, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की तरह, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय से नवनिर्वाचित सांसद हॉरेन सिंह बे द्वारा कथित तौर पर एक महिला का चेहरा छूने के विवाद के बीच पूर्व यूपीडीएस नेता और महिला के पति मैथ्यू एंगलिंग ने रविवार को स्पष्ट किया कि एक महिला के प्रति बेटी के रूप में स्नेह दिखाने में कुछ भी गलत नहीं है। यह ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस एपीएचएलसी के अध्यक्ष जेआई कथार थे, जिन्होंने स्वायत्त जिला लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद हॉरेन सिंह बे के खिलाफ आरोप लगाया था। सांसद मुख्य कार्यकारी सदस्य सीएम तुल्लीराम रोंघांग और अन्य लोगों के साथ 23 मई की शाम को सीएम के बंगले पर भाजपा की जीत का जश्न मना रहे थे। तभी बे ने कथित तौर पर अपने बगल में बैठी एक महिला के चेहरे को छुआ। मैथ्यू एंगलिंग ने रोंगठेयांग में अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैं और मेरी पत्नी मनीम बेपी हॉरेन सिंह बे को उनकी जीत पर बधाई देने के लिए मिलने गए थे। मैं सांसद के पास था और कैमरे के सामने मीडिया से बात करते समय उन्होंने मेरी पत्नी के चेहरे को छू लिया। मेरी पत्नी और सांसद एक ही वंश के हैं और उनका उपनाम बे है। कार्बी रीति रिवाजों के अनुसार मेरी पत्नी सांसद की बेटी है। सांसद हॉरेन सिंह बे द्वारा मेरी पत्नी के चेहरे पर हाथ फेरने में कुछ भी गलत नहीं है। कथार पर इस मुद्दे पर विवाद पैदा करने का आरोप लगाते हुए एंगलिंग ने कहा, कथार को राजनीतिक लाभ के लिए दूसरों की छवि खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एंगलिंग ने यह भी मांग की कि कथार को उनकी छवि खराब करने के लिए सांसद हॉरेन सिंह बे से माफी मांगनी चाहिए। एंगलिंग ने आगे स्पष्ट किया कि उन्होंने और सांसद ने यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडारिटी यूपीडीएस के सशस्त्र संघर्ष के दौरान मिलकर लड़ाई लड़ी थी। नवनिर्वाचित सांसद हॉरेन सिंह बे द्वारा कथित तौर पर एक महिला का चेहरा छूने के विवाद के बीच पूर्व यूपीडीएस नेता और महिला के पति मैथ्यू एंगलिंग ने रविवार को स्पष्ट किया कि एक महिला के प्रति बेटी के रूप में स्नेह दिखाने में कुछ भी गलत नहीं है। ये ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस एपीएचएलसी के अध्यक्ष जेआई कथार थे, जिन्होंने स्वायत्त जिला लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद हॉरेन सिंह बे के खिलाफ आरोप लगाया था। सांसद मुख्य कार्यकारी सदस्य सीएम तुल्लीराम रोंघांग और अन्य लोगों के साथ 23 मई की शाम को सीएम के बंगले पर भाजपा की जीत का जश्न मना रहे थे। तभी बे ने कथित तौर पर अपने बगल में बैठी एक महिला के चेहरे को छुआ। मैथ्यू एंगलिंग ने रोंगठेयांग में अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैं और मेरी पत्नी मनीम बेपी हॉरेन सिंह बे को उनकी जीत पर बधाई देने के लिए मिलने गए थे। मैं सांसद के पास था और कैमरे के सामने मीडिया से बात करते समय उन्होंने मेरी पत्नी के चेहरे को छू लिया। मेरी पत्नी और सांसद
एक ही वंश के हैं और उनका उपनाम बे है। कार्बी रीति रिवाजों के अनुसार मेरी पत्नी सांसद की बेटी है। सांसद हॉरेन सिंह बे द्वारा मेरी पत्नी के चेहरे पर हाथ फेरने में कुछ भी गलत नहीं है। कथार पर इस मुद्दे पर विवाद पैदा करने का आरोप लगाते हुए एंगलिंग ने कहा, कथार को राजनीतिक लाभ के लिए दूसरों की छवि खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एंगलिंग ने यह भी मांग की कि कथार को उनकी छवि खराब करने के लिए सांसद हॉरेन सिंह बे से माफी मांगनी चाहिए। एंगलिंग ने आगे स्पष्ट किया कि उन्होंने और सांसद ने यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी यूपीडीएस के सशस्त्र संघर्ष के दौरान मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है, जो अपनी हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा और रूढ़िवादी नीतियों के लिए जानी जाती है। 1980 में स्थापित भाजपा भारतीय जनसंघ बीजेएस से उभरी, जो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाई गई पार्टी थी। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में इसने राजनीतिक गति पकड़ी, हिंदू पहचान और राष्ट्रवाद की वकालत की, जिसे अक्सर हिंदुत्व कहा जाता है। भाजपा पहली बार 1990 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर उभरी। इस अवधि के दौरान पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद स्थल पर एक मंदिर का निर्माण करना था। यह एक प्रमुख मुद्दा था जिसने हिंदू समर्थन को बढ़ावा दिया। वाजपेयी ने बाद में 1998 से 404 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, आर्थिक सुधारों और परमाणु परीक्षणों की देखरेख की, जिसने भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी सत्ता में लौटी, जिनके नेतृत्व ने आर्थिक विकास, राष्ट्रवाद और मजबूत केंद्रीय शासन पर ध्यान केंद्रित किया है। मोदी की नीतियों, जिनमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत शामिल हैं, का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। आज यह भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा है। हॉरेन सिंह बे का विवाह हुआ। विवाह की तिथि 14 मई 1997। जीवन साथी का नाम श्रीमती कामिनी सेनारपी। हॉरेन सिंह बे के पास बीएससी की डिग्री है। उन्होंने अपनी शिक्षा सिनॉड कॉलेज, शिलांग, मेघालय से प्राप्त की। हॉरेन सिंह बे का जन्म डोलोनी तेरोंगाम, कार्बी एंगलोंग, असम में हुआ था।